हरिओम रामकृष्ण भक्तों। आज हम ठाकुर जी और स्वामी जी का जो वार्तालाप है ब्रह्मचर्य के विषय में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी आपका स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, जब आपके वह युवा नरेंद्र नाथ दत्त थे, तो उस समय उन्हें उपदेश देते थे कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कम से कम 12 वर्षों के लिए जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसके अंदर जो आपकी मेधा नाड़ी होती है, मेधा नाड़ी मतलब कि जो सुषुम्ना होती है, सुषुम्ना का आपका जो मुख होता है वह खुल जाता है। और जब आपका सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुल जाता है, तब वहाँ से प्राण शक्ति का उद्गमन होता है और वह आपका सहस्त्रार चक्र का भेदन करती है। तो ठाकुर जी स्वामी जी को, उनका जो स्वामी जी का जो आपका निवास स्थान था, राम तनु बसु लेन स्थित आपका स्वामी जी रहते थे। तो स्वामी जी के जो अध्ययन कक्ष था, उसमें श्री रामकृष्ण देव बहुत बार आ जाते थे और साधन भजन के संबंध में उन्हें बहुत सारे उपदेश दिया करते थे। युवा नरेंद्र नाथ दत्त को, क्योंकि उनके जो माता पिता थे स्वामी जी के, वह नरेंद्र नाथ जी को विवाह उनका कराना चाहते थे और उन्हें भय था कहीं ये साधु सन्यासियों की संगत में कहीं सन्यासी ना हो जाए आपको। और ठाकुर जी डरा करते थे कहीं ये नरेंद्र शादी ब्याह करके संकुचित सांसारिक जीवन कहीं व्यतीत ना करने लगे। तो ठाकुर जी आपका नरेंद्र नाथ को ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित किया करते थे, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए प्रेरणा दिया करते थे। वह कहते थे 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है। उस समय उसकी बुद्धि सूक्ष्म विषयों में प्रविष्ट होने तथा उसकी धारणा में करने में समर्थ होती है। इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। वे केवल उसी प्रकार की शुद्ध बुद्धि के गोचर हैं। तो 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अध्यात्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में। बड़ी लंबी साधना है। ब्रह्मचर्य क्या है उसके विषय में हम आपसे कभी और डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही लंबा साधना है। जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, साधु सन्यासियों की सेवा करनी पड़ती है, निर्जन स्थान में जाकर साधना करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है। बड़ा ही विचित्र संघर्ष है आपका। बड़ा आनंद भी आता है इसमें आपका। ब्रह्मचर्य की तो महिमा आपकी अपरंपार है। भगवान शिव कहते हैं, मेरी जो भी है स्थिति है, जो भी मैंने प्राप्त किया है, वह ब्रह्मचर्य के पालन से ही प्राप्त किया है। उससे श्रेष्ठ औषधि कोई नहीं, उससे श्रेष्ठ तप कोई नहीं, उससे श्रेष्ठ बल कोई नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई आपका ऑल्टरनेटिव नहीं है आपका। जैन ग्रंथों में आपका लिखा है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु नाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही आपका जीवन है। देखिए कितनी बड़ी बात, ऊंची बात कही गई है। भोलेनाथ आगे और कहते हैं आपका,
तपो तमम परम बलम। तप से बड़ा कोई बल नहीं, कहीं कुछ नहीं है इसके आगे आपका। स्वामी जी भी अपने बारे में कहते हैं, Once a disciple asked me, what is the secret behind your oratorical skills about such a so subtle subject, philosophy? Then Swamiji replied, only continuous practice of brahmacharya for a period of 12 years shall remove all the ignorance and worldly desires from the mind, all the Maya related thinking from your mind, and Brahmacharya developed a force so strong that nothing could resist it. I trained my mind, my body, and the thinking in such a way that no one can resist it. It's only the power of Brahmacharya which all the world is behind my feet. मेरे नीचे बैठी हुई है, किस कारण? केवल ब्रह्मचर्य के प्रताप के कारण। ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है, उसका कोई तोड़ नहीं। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य और सिर्फ ब्रह्मचर्य। हमारा महाभारत में भी एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है, दृष्टांत है आपका, भीष्म पितामह और आपका योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बीच। भीष्म पितामह ने आपका भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में यह प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह जी के ब्रह्मचर्य के प्रताप के आगे, उनकी विभीषण बाण वर्षा के आगे भगवान श्री कृष्ण को अपना वह प्रण तोड़ना पड़ा और अर्जुन की रक्षा के लिए उन्हें रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह जी का वध करने के लिए उन्हें जाना पड़ा। तो ब्रह्मचर्य का तो यह प्रताप है, उसकी कोई तुलना नहीं है। उसको पालन करने से जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, जो आपको ओज प्राप्त होता है, जो आपको तेज प्राप्त होता है, वे आप लाखों करोड़ों रुपए लेके घूमिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। ना ये दवाइयाँ, ना ये औषधियाँ, ना ये आपके दुनिया भर के भस्म में लोग खाते हैं, या आपकी मॉडर्न साइंस हो गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, सब फेल है उसके आगे, कोई तोड़ नहीं है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य का प्रताप रहा है आपका कि भगवान को भी एक ब्रह्मचारी के आगे झुकना पड़ा है। भगवान को भीष्म पितामह के आगे झुकना पड़ा था। तो बड़ी ही कठिन डगर है, लेकिन ये इसका प्रताप आप देखिए कितना है। लेकिन जितनी कठिन डगर है उतना ही प्रताप भी है। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, बुद्धिमान, किसको? बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह विवाह ना करे, विवाहित जीवन को एक प्रकार से दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ गड्ढा समझे। उसे विवाह नहीं करना चाहिए। इंद्रिय जनित ज्ञान से संयोग या संसर्ग से इंद्रिय जनित ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय जनित ज्ञान की उत्पत्ति से उस ज्ञान को प्राप्त करने की, उस सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा दृढ़ होती है। साथ ही साथ ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ब्रह्मचारी व्रते ध्यान स्थिता, ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बगैर ब्रह्मचर्य के ध्यान नहीं लग सकता।
तो ये आपकी ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा सारे एग्जाम्पल्स हैं, पौराणिक कथाओं के एग्जाम्पल्स हैं। लक्ष्मण जी का आपका एग्जाम्पल है, हनुमान जी का आपके पास एग्जाम्पल है, तो कोई तोड़ नहीं। बाकी मॉडर्न लाइफ में भी बहुत सारे आपको ब्रह्मचारीज मिलेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का जितना भी अंशों में आप पालन कर सकें अपने जीवन में, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। चाहे वह गृहस्थ हों, चाहे वह आपके सन्यासी हों, चाहे आपके विद्यार्थी हों, जितने अंशों में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, आपके स्वास्थ्य का रक्षक है, आपके विचारों का रक्षक है, आपके चरित्र का रक्षक है। तो ब्रह्मचर्य ही सभी चीज़ों में आपका लाभदायक है आपका। तो मैं आपसे सभी लोगों से विदा लेता हूँ। हरिओम राम कृष्ण, हरिओम राम कृष्ण।